डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वर्म्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ही नहीं, 4 मार्क्स के लिए भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। यस, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े ही नहीं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यस, सो देखिए वायरसेस और वर्म के बारे में हमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज अ वायरस इज अ malicious program that attaches itself to a legitimate file and spread when the infected file is executed. सो वायरस एक malicious program होता है जो कि किसी भी फाइल के द्वारा हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। जो भी इन्फेक्टेड फाइल होंगी उसके साथ वो एंटर करता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मशीन में। ओके, बट वर्म is a self-replicated malware that spread across network without needing a host file. सो वर्म को एंटर होने के लिए किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मीन्स वॉट कि खुद को ही वो रिजेनरेट करता है, मीन्स खुद से ही बहुत सारे वर्म्स वो क्रिएट करता है। इसे किसी भी अदर फाइल की या होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, और वो खुद से ही जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली एक वर्म हमारे मशीन पे आ गया तो रेप्लिकेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मीन्स बहुत सारे वर्म्स क्रिएट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स अ होस्ट फाइल और अ प्रोग्राम टू स्प्रेड। यस, जैसे कि हमने ये फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था कि वायरस एक प्रोग्राम है जो कि किसी भी फाइल के द्वारा हमारे मशीन में एंटर होता है। बट वर्म स्प्रेड्स इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। सो वर्म को स्प्रेड होने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इट नीड्स यूजर एक्शन टू एक्टिवेट। एग्जाम्पल, ओपनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल। यस, आपने कई बार सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारे मशीन में वायरस आ गया है ना। दैट मीन्स क्या कि हम खुद ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे वो वायरस हमारे मशीन में एंटर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड फाइल हो वो हम अगर ओपन करते हैं तो उसके साथ वायरस अटैच हो जाता है और उसके बाद वो हमारे मशीन में एंटर होता है। यस, बट वर्म के साथ क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर यूजर एक्शन, स्प्रेड ऑटोमेटिकली। सो वर्म अगर एक बार मशीन में आ गया थ्रू द नेटवर्क तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है। यस, मीन्स यूजर एक्शन यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज spreads slower since it relies on a file execution. Obviously जब हम फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सी भी फाइल ओपन करते हैं या फिर कोई भी फाइल पे एक्शन लेते हैं, तभी वो स्प्रेड होता है वायरस। ओके, दैट मीन्स ये स्लो है। ओके, बट वर्म्स में क्या होता है, स्प्रेड्स रैपिडली ओवर अ नेटवर्क। अगर नेटवर्क में होती है मशीन तो वर्म्स बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन करप्ट और डिलीट फाइल्स एंड डैमेज सिस्टम फंक्शनैलिटी। यस, सो जब भी वायरस हमारे मशीन में एंटर होता है तब वो डिलीट करते हैं फाइल्स, मॉडिफाई करते हैं, कुछ कुछ फाइल्स डैमेज करते हैं, करप्ट होती है, तो ये सिस्टम फंक्शनैलिटी को काफ़ी हार्मफुल होता है वायरस से। यस, बट वर्म में क्या होता है, इट कंज्यूम्स बैंडविड्थ, स्लोज डाउन नेटवर्क एंड कैन एग्जीक्यूट मैलिशियस पेलोड्स। सो वर्म्स डायरेक्टली सिस्टम फंक्शनैलिटी को डैमेज नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं नेटवर्क रिलेटेड फंक्शनैलिटीज पे। यस, जैसे कि बैंडविड्थ क्या है, जो भी नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, फायरवॉल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। सो ये सब काम वर्म के एंटर होने के बाद होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सिक्स्थ पॉइंट, the virus spreads at a comparatively slower pace than a worm. Obviously जैसे कि हमने ये फोर्थ पॉइंट में देखा है, स्लो होते हैं, है ना, मीन्स वो यूजर एक्शन पे डिपेंड होता है। बट वर्म कैन क्विकली स्प्रेड थ्रू अ डिवाइस एंड इट कैन इन्फेक्ट मेनी डिवाइसेस और नेटवर्क क्विकली। ऑब्वियसली ये मैंने बोला था यहाँ पे, तो वर्म बहुत ही फास्ट स्प्रेड होते हैं और वो कोई भी डिवाइस को या फिर कोई भी नेटवर्क को इजीली डैमेज कर सकते हैं विदाउट यूजर एक्शन। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पर्पज ऑफ अ वायरस इज टू ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी फाइल या फिर कोई भी डेटा, इनको मॉडिफाई करते हैं, इनको डैमेज करते हैं वायरसेस। यस, बट वर्म में क्या होता है, द मेन एम ऑफ वर्म इज टू ईट द सिस्टम रिसोर्सेज। जो भी सिस्टम रिलेटेड रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज हमारे सिस्टम में मौजूद है,
या फिर सारे रिसोर्सेज जो भी अटैच है हमारे सिस्टम को, वो सारे डैमेज करने का काम वर्म्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस। यस, जब भी हमारे सिस्टम में, हमारी मशीन में वायरस एंटर हो जाता है तब हम यूज करते हैं एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरसेस। यस, सो बहुत सारे एंटीवायरसेस है, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर, ये हम बोल सकते हैं। ओके, एंड इन वर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड बाय द एंटीवायरस एंड फायरवॉल। सो वर्म्स के लिए भी हम एंटीवायरसेस यूज करते हैं और फायरवॉल से भी वर्म्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर वायरसेस आर। सो कंप्यूटर वायरसेस कौन कौन से है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि क्रीपर, ब्लास्टर, स्लैमर, ये सब एग्जाम्पल्स है वायरसेस की। यस, सो वर्म्स के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मॉरिस वर्म, स्टॉर्म वर्म, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट पॉइंट इज वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि वायरस का भी एक फुल फॉर्म होता है। यस, सो ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान में रख सकते हो। और वर्म का भी फुल फॉर्म होता है, तो देखिए, राइट वंस रीड मेनी। सो मीन्स व्हाट, कि अगर एक बार एंटर हो गए मशीन में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यूज़र एक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद को ही रेप्लिकेट करता है। मीन्स अगर एक वर्म एंटर होती है सिस्टम में तो एक वर्म काफ़ी ज़्यादा वर्म्स को जनरेट करेंगी। सो आई होप आपको वायरसेस एंड वर्म्स का डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।